देखो, अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर विश वाले कोई भी वर्ड आ जाए, उसका इनडायरेक्ट बनाना हो, तो आपको कुछ करना नहीं है, सेड टू के स्थान पे क्या करना है, विश्ड कर दो। हे विश्ड मी, जैसे लिखा है वैसे लिख देना उसको, बिना कंजक्शन का। हे विश्ड मी गुड मॉर्निंग, हो गया। क्लियर? अगर ऐसे लिखा हो, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हेलो, बस कह दे, इसका इनडायरेक्ट बनाओ। हाँ, से वेस्ट हेलो या से वेस्ट मी हेलो, बस इतना ही लिखना है। से वेस्ट हेलो या से वेस्ट मी हेलो, कभी कभी मी साइलेंट रहता है, तो ऐसे नहीं हो जाएगा? कर लोगे? कोई दिक्कत? इसका कोई रूल है नहीं, आपको सीधे सेंस देख के लगाने हैं। क्या देख के? सेंस, कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंस क्या दे रहा भाई। अगर सेंस उसका ठीक ठाक है तो आप 20 वाले सेंस है तो आपको 20 लगा देना है। अगर बेड है, विदा करने वाले कोई वर्ड है, विदाई वाले वर्ड, ठीक है, जुदाई वाले वर्ड, विदा वाले जानते हो ना, जब एक दूसरे से हम अलग होते हैं, जब जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको विस्ट के जगह पे क्या लगाना है, बेड लगाना है। क्या लगाना है? बेड, BADE, बेड लगाना है। आ रहा समझ में? अभी वो भी एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं। जैसे लिखा, हो गया? हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए, फटाफट लिखिए। कभी कभी एग्जाम में ये सारी चीजें भी पूछ लेता है, ठीक है, और बच्चे सब पढ़ना थोड़ा सा रूल इसका समझते नहीं है, वो गलत करके आ जाएंगे। अगर इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट का मतलब होता है उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इसको स्टेटमेंट कहेंगे। स्टेटमेंट नहीं है तो आपको ऐसे डायरेक्ट सेंस को देख के लगाना। मान लो ये 20 वाले वर्ड थे, अभी बेड वाले वर्ड आ जाए तो कैसे करोगे भाई? जैसे देखो ध्यान से, she said to me bye bye, बाय बाय, बस हो गया। कहते हैं कि इसका इनडायरेक्ट बना दो भाई। आपको सेंस समझना है भाई, क्या करना है, सेड टू के स्थान पे बेड कर देना। सी बेड मी, BEAD मत लिख देना, नहीं तो बिस्तर वाला हो जाएगा। सी बेड मी बाय बाय, बाय बाय। क्लियर हुआ? देखो इसमें देखो सेंस समझ के बताओ। ही सेड टू मी कांग्रेचुलेशंस, अब बताओ भाई। विश कर रहा था। हाँ, सीधे आप विश भी लिख सकते हो, ही विश्ड मी कांग्रेचुलेशन भी कर सकते हो, आप सीधे लिख दो ही कांग्रेचुलेटेड मी, ठीक है। आप सीधे भी लिख सकते हो, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। ही विश्ड मी कांग्रेचुलेशन पहला तरीका, और सीधे विश नहीं लिखना चाहते हो, सीधे कांग्रेचुलेशन की जगह पे कांग्रेचुलेटेड, ही कांग्रेचुलेटेड मी, दोनों में से कोई भी लिख देंगे, दोनों हो जाएगा। ही कांग्रेचुलेटेड मी, कांग्रेचुलेटेड मी, या ही विश्ड मी कांग्रेचुलेशन, ही विश्ड मी कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, दोनों में से कोई लिख देंगे, दोनों सही हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? हर समझ में? विदाई वाले वर्ड के लिए आपको सेड टू के स्थान पे क्या लगाना है, सॉरी बेड लगाना है। क्या लगाना है? बेड लगाना। देखिए यहाँ लिखा हुआ। आओ 20 वाले वर्ड के लिए विश लगा देना। क्लियर हो गया? हाँ, अब देखिए इसमें सर और मैडम आ जाए मान लो, तब क्या करोगे? रिपोर्टेड स्पीच में अगर सर और मैडम का इस्तेमाल कर दे, सर और मैडम कहीं से भी आ जाए, तो हमें करना क्या होता है, जैसे लिखा हो he said comma inverted comma sir good morning, he said sir good morning,
अभी रिस्पेक्टेड वर्ड कभी भी आ जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में, रिस्पेक्टेड वर्ड जैसे सर हो, रिस्पेक्टेड वर्ड, मैडम हो, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है, जो रिस्पेक्टेड वर्ड के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें आपको लिखना होगा कि जो भी सेड या सेड टू का जो भी रोल होगा उसको लिख के विद रिस्पेक्ट लिखना होगा, विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुल्ली, विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुल्ली लिखना होता। सेड के साथ, सेड को जिसमें बदलना है बदल लोगे आप सेड को किस में बदलना, गुड मॉर्निंग के हिसाब से क्या बदलोगे, नहीं ये तो सर के लिए आएगा ना, सर के स्थान पे क्या लिखना होगा, विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुल्ली लिखना होगा, क्या लिखना होगा, विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुल्ली। लेकिन आपको सेड के स्थान पे किसके अनुसार बदलोगे, गुड मॉर्निंग के हिसाब से ना, विश कर रहा है ना, तो क्या लिखोगे, हे विश्ड, हाँ हे विश्ड, कैसे, विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुल्ली, हे विश्ड रिस्पेक्टफुल्ली, हाँ रिस्पेक्टफुल्ली गुड मॉर्निंग। अब ऐसे ही होगा भाई, या तो इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, हे विश्ड विद रिस्पेक्ट गुड मॉर्निंग, दोनों में से किसी में लिख दोगे दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। हाइनेस भी लिखा जाता है, योर हाइनेस, मैडम, सर, ये सब रिस्पेक्टेड वर्ड है, ठीक है। एक और देखो, ये किसी भी सेंटेंस में आ सकता है, सर या मैडम, हाँ यही लिखेंगे उसके लिए, विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुल्ली लिखेंगे। जैसे देखो, सी सेड मैडम गिव मी 1 day, गिव मी 1 month, गिव मी 1 month एक्स्ट्रा सैलरी, SALARY, गिव मी, शी सेड मैडम गिव मी 1 month एक्स्ट्रा सैलरी, क्लियर हुआ। अभी कैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा रिस्पेक्ट के साथ कह रही है ना। अब ये मैडम नहीं रहता तो गिव मी 1 month से एक्स्ट्रा सैलरी, ये कौन से सेंटेंस में जाता है, इंपरेटिव में जाता ना, अभी पीछे इंपरेटिव बढ़ाया, तो इंपरेटिव के लिए मैंने क्या बताया था, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस, इसको यहाँ क्या कर रही है, रिक्वेस्ट ही कर रही है ना, तो यहाँ पहले लिखिए रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड, हाँ अभी रिक्वेस्टेड कर रही है, कैसे कर रही है, हाँ विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुल्ली, सी रिक्वेस्टेड विद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। अब कंजक्शन टू लगा दीजिए, टू गिव हो जाएगा, मी के जगह पे बदलना पड़ेगा ना, हर हो जाएगा, टू गिव हर हो जाएगा, 1 month एक्स्ट्रा सैलरी, 1 month एक्स्ट्रा सैलरी, इट्स राइट नाउ, कोई दिक्कत हो जाएगा इतना, ये देखिए आपका हो गया पूरा डिटेल, ठीक है। ये नरेशन पूरा ओवर हो गया। अब इसके आपको चार्ट पता होने चाहिए, केवल ये चार्ट पता रहे आपको आराम से करने आ जाएगा। सबसे पहले आप ये जानिए सेंटेंस, किस किस सेंटेंस का ये नरेशन बना सकते हो आप, तो आप सेंटेंस से ऊपर एक लिख लीजिएगा ऐसे, सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस में कौन कौन सेंटेंस मैंने आपको बताया है, मैंने बताया आपको असर्टिव, असर्टिव में दोनों आते हैं, अफर्मेटिव निगेटिव दोनों आ जाते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस है तो सेड या सेड टू लिखा रहेगा, मान लो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड हो या सेड टू हो, तो हम करेंगे क्या, इसको टोल्ड कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, टोल्ड करेंगे, क्लियर हुआ। अफर्मेटिव के लिए बता रहा हूँ, असर्टिव के लिए सेड या सेड टू को आपको टोल्ड कर देना है। कंजक्शन क्या लगाना होगा, देखिए हमेशा कोई ना कोई कंजक्शन लगेगा, कोई ना कोई कंजक्शन लगेगा। असर्टिव के लिए कंजक्शन क्या रहेगा, दैट होगा भाई कंजक्शन, क्लियर हुआ। असर्टिव में दोनों आते हैं, अफर्मेटिव रहेगा तब भी टोल्ड रहेगा, निगेटिव रहेगा तब भी टोल्ड होगा। अफर्मेटिव के लिए भी दैट कंजक्शन आएगा, निगेटिव के लिए भी दैट कंजक्शन, क्लियर हुआ असर्टिव सेंटेंस पे। अगला देखिए, इंट्रोगेटिव की बात करेंगे हम लोग अब।
इंट्रोगेटिव में क्या क्या बात करेंगे? इंट्रोगेटिव में दो तरह के इंट्रोगेटिव बात करेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, एक यस नो टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, एक क्वेश्चन वर्ड से बनता है जो WH से बनता है। अगर यस नो टाइप है तो सेड या सेड टू को आपको हमेशा आस्क्ड करना होगा। कंजक्शन यहाँ पे इफ या वेदर लगाना होगा, ठीक है। WH है, यहाँ पे भी सेड या सेड टू को आस्क्ड ही करना होगा। कंजक्शन वही जो WH वर्ड रहेगा वही लगा देना होगा। WH, हाँ WH वर्ड ही, WH वर्ड जो भी लिखा रहेगा उसी को हम लोग कंजक्शन बना लेंगे। क्लियर हुआ इतना? हाँ, इसके बाद पढ़ाया मैंने आपको इम्परेटिव। इम्परेटिव पढ़ाया। इम्परेटिव में मैंने बताया था कि भाव के अनुसार सेड या सेड टू को बदलना। भाव के अनुसार कभी आप ऑर्डर्ड कर दोगे, अगर आदेश दे रहा है, एडवाइज्ड कर दोगे, ठीक है, रिक्वेस्टेड कर दोगे, कमांडेड कर दोगे, फॉरवर्ड कर दोगे, जैसा सेंस देगा उसी के हिसाब से इसको लिखना था सेड या सेड टू के स्थान पे। यही पढ़ाया था मैंने। यहाँ कंजक्शन हमने आपको बताया था टू लगाइए, ठीक है। इंपरेटिव में एक पार्ट मैंने आपको बताया था लेटस वाला, लेटस, लेट अस, एक पार्ट बताया था। इसके लिए मैंने बताया था आपको सेड या सेड टू के स्थान पे क्या करिएगा, प्रपोज करिएगा या सजेस्टेड करिएगा लेटस के लिए। अब बाकी सबके लिए यही रूल लगाइएगा, ठीक है। लेटस के लिए प्रपोज या सजेस्टर, यहाँ कंजक्शन क्या लगाइएगा, दैट। कंजक्शन क्या, दैट। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिएगा वे या दे, और सबके साथ शुड, ये बताया था मैंने, याद करना होगा। उसके बाद कल पढ़ाया था आपको मैंने एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में क्या कहा आपको, यहाँ पे भी भाव को देख के आपको लगाना है, भाव को देख के लगाना है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो लगाना है अगर दुख हो रहा है तो, ठीक है। जॉय लगा, सॉरी प्रेज लगाना है, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट लगाना है घृणा हो रहा है तो, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद वंडर लगाना है अगर आश्चर्य हो रहा है तो। ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कंजक्शन क्या लगाने के लिए बताया था यहाँ पे भी, दैट ही, यही बताया था ना। इसके बाद आज पढ़ाया मैंने आपको ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव बताया, ऑप्टेटिव के बारे में बताया मैंने आपको। यहां भी सेंस देखिए आप, सेंस देख के आप लगाइएगा सेड या सेड टू का स्थान पे वेस्ट, कर्स्ड या प्रेड, PRAYED। कंजक्शन यहां भी क्या लगाइएगा, दैट लगाइए। बस इतना याद रखिए, बस हो गया ना आपका नरेशन पूरा। क्लियर? इतना आपको याद रहे तो आपका नरेशन फटाफट फटाफट बन जाएगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो अलग से रूल है बताया ही है मैंने, कहाँ क्या लगाना है। तो इतना ही आपको लिख के लाना है, ऐसे चार्ट बना के लाना है। मैं देखूंगा, कर लो। हाँ कल बना लीजिएगा, मंडे को हम देख लेंगे। हो जाएगा क्या, हो जाएगा? देखो गहरा समय नहीं है, जो भी हो जैसे भी हो किसी पे बना लेना, कापी में ही बना लेना। चलो ठीक है, कापी में ही बना लेना, ऐसे कर लोगे आप लोग, हो जाएगा। स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, एक भी लिख लो तब लिखना।